एनपीएस में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं और कुछ और प्रपोज्ड हैं। क्या इसमें आपका कोई फायदा है? मार्केट में इसको लेकर बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है और इनकम्प्लीट दावे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी पिक्चर विद प्रोज एंड कॉन समझाएंगे। आप बस वीडियो को एंड तक देखना। गवर्नमेंट बैकिंग होने की वजह से एनपीएस हमेशा ही एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट रहा है, पर सब्सक्राइबर्स को एनपीएस में कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी थे, जैसे कि 7 साल का लॉक इन पीरियड, सिर्फ 75% इक्विटी लिमिट और लिमिटेड विड्रॉल ऑप्शंस, यानी ग्रोथ भी लिमिटेड और लिक्विडिटी भी रिस्ट्रिक्टेड। अब अक्टूबर 2025 के रिफॉर्म्स ने एनपीएस को ज्यादा फ्लेक्सिबल और ग्रोथ फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी है। सबसे बड़ा अपडेट है मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क, यानी कि एमएसएफ। अब आप एक से ज्यादा पेंशन फंड स्कीम्स ले सकते हो, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह। और एमएसएफ के अंदर 15 साल के बाद एग्जिट पॉसिबल है, मतलब लॉक इन 7 साल तक नहीं है। इक्विटी एक्सपोजर 100% तक अलाउड है, सिर्फ 75% की कोई लिमिटेशन नहीं है। मल्टीपल प्लान्स पर पैन, मतलब आप अलग अलग सीआरएस जैसे कि कैम्स, प्रोटीन और के फिनटेक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनपीएस महंगा हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टोटल कॉस्ट 0.3% पे कैप है, जबकि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5 to 2% होता है। तो अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में 15-20 हजार की फीस लगेगी, जबकि एनपीएस में सिर्फ 3,000 के आसपास की फीस लगेगी। अब बात करते हैं प्रपोज चेंजेस की। अगर इम्प्लीमेंट हो गए तो एनपीएस और भी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सबसे पहले ओल्ड एनपीएस की 40% कंपल्सरी एन्युटी, जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम थी, ये रिक्वायरमेंट अब सिर्फ 20% एन्युटी पे रिड्यूस करने का सजेशन है। अब ज्यादा लमसम पैसे आपके कंट्रोल में है। जो लोग नहीं जानते, एन्युटी का मतलब है आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर मंथली पेंशन मिलेगी। डिपेंडिंग ऑन रूल्स 60 to 80% आप मैच्योरिटी पे विड्रॉ कर सकते हो, और बाकी 20 to 40% के रिटर्न में जो आपको सिलेक्टेड टाइम, जो लाइफ टाइम भी हो सकता है, और सिलेक्टेड अमाउंट जो कि फिक्स या इंक्रीजिंग हो सकता है, मंथली पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट प्रपोजल, पार्शियल विड्रॉल्स अब 6 बार अलाउड हैं, मतलब आप इमरजेंसी, बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना या अदर लाइफ इवेंट्स के लिए पैसा निकाल सकते हो। बस इसमें 4-4 साल का गैप होना जरूरी है। ये विड्रॉल्स पहले से 3 दफा किए जा सकते थे। अब प्रपोज है कि शॉर्ट टर्म लोन्स भी लिए जा सकते हैं बिना रिटायरमेंट कॉर्पस तोड़े, और एज फ्लेक्सिबिलिटी भी है। एंट्री एज अप टू 70 इयर्स, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 85 इयर्स, और पे आउट के लिए एसयूआर ऑप्शन आ गया है। एसयूआर है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसका मतलब है कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को मंथली या लमसम विड्रॉ कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। पर अब कुछ ऐसी बातें जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। 15 साल एग्जिट इज ओनली फॉर एमएसएफ, नॉट फॉर ओल्ड सब्सक्राइबर्स। Same for 100% equity. More equity means more risk. More choice can sometimes mean more confusion. NPS का मतलब ही डिसिप्लिन था। अब ये डिसिप्लिन कुछ हद तक एनफोर्स नहीं है, सो एक्सरसाइज कॉशन। तो अभी आप क्या करें? अपनी करंट एलोकेशन चेक करो, रिस्क प्रोफाइल समझो और प्लान बनाओ कि इक्विटी और विड्रॉल्स कैसे आपके रिटायरमेंट गोल्स को सूट करते हैं। आप पेंशन बाजार के फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हो अपना एनपीएस प्लान, अपना रिटायरमेंट प्लान फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए। हम आशा करेंगे कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप अपनी रिटायरमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पेंशन बाजार को रीच आउट कर सकते हैं, एंड वील बी राइट देयर टू हेल्प यू।